नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मेरे बहुत सारे साथी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा एफपीओस को किस किस तरह की आर्थिक सहायता मिलती है और वो कैसे ली जा सकती है। तो इसके बारे में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस पर उनके जो गाइडलाइंस हैं और मैनुअल्स हैं उसके आधार पर कुछ आपकी भ्रांतियों को दूर करें ताकि आप भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत सरकार एफपीओस को बढ़ावा देने के लिए 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम लागू किया है और ये कंपनी एक्ट के तहत एफपीओ रजिस्टर होते हैं। इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार द्वारा जिन एजेंसीज को फाइनल किया गया है उसमें स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम एसएफएसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम हरियाणा, वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर्नाटका, फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये सब एजेंसियां हैं जो एफपीओ के निर्माण और उनको तरह तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और उनके लिए जो इनपुट सप्लाई है, क्वालिटी इनपुट सप्लाई है, टेक्नोलॉजी है, क्रेडिट है, बेटर मार्केटिंग एक्सेस है, इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो इसके लिए मैनुअल जारी किया है और गाइडलाइन जारी की गई है उसमें बेसिकली जो इन एजेंसीज के माध्यम से एफपीओ गठन करते हैं उनको ही ये सहायता उपलब्ध होती है और इसमें 18 लाख रुपए जो है वो 3 साल के एफपीओ के को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा और इसमें जो व्यवस्था है उसमें 15 लाख रुपए उनको 2,000 प्रति मेंबर मैचिंग शेयर कैपिटल दिया जाएगा और 2 करोड़ रुपए तक के उनके किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पर विदाउट कोलेटरल लोन की सुविधा एफपीओस को दी गई है। ये एक मुख्य स्कीम है जिसमें एफपीओ को मदद मिलती है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि एफपीओ में जो खेती पर आधारित एफपीओस हैं उसमें वो सभी योजनाएं भी लागू होती हैं जिनमें किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया है जिसमें जो लोग हॉर्टिकल्चर पर काम कर रहे हैं उसमें उनने तरह तरह की सब्सिडीज़ दी हैं और इन सब्सिडीज़ को 3 स्टेजेस में वो देते हैं। प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन पहला है, दूसरा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन, तीसरा है लॉजिस्टिक मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। इस सब के जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें इस योजना के तहत पैसा उपलब्ध होता है। इसी तरह जो भारत सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है उसमें उनके द्वारा 15/5/2020 को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक तैयार किया गया है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था है और इस फंड से भी एफपीओस को मदद मिलती है जिसमें उनको फार्म गेट पर एग्रीगेशन पॉइंट बनाना है, उनको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। तो इन सब में 2 करोड़ रुपए तक विदाउट कोलेटरल लोन की व्यवस्था है और इसमें 3% ब्याज के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है और इसके प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया 7 साल के लिए होंगे और इसमें 2 करोड़ तक का पैसा उपलब्ध होगा। इसी तरह
भारत सरकार द्वारा एक क्रेडिट गारंटी कन्वर्जेंस फाइनेंशियल प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो अगर एफपीओ चाहें तो इस स्कीम का भी फ़ायदा ले सकते हैं। भारत सरकार की एक और स्कीम है जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इस स्कीम के तहत बहुत सारे सहायताएं उपलब्ध हैं, उनकी सहायता ली जा सकती है। पीएम किसान संपदा योजना है जिसका लाभ लिया जा सकता है, और 18 तरह की एक्सपोर्ट की स्कीम्स भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं जो एपीडा के माध्यम से संचालित हैं। तो उन स्कीम्स का भी एफपीओ फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये सब वो फाइनेंशियल असेसमेंट हैं, असिस्टेंस हैं जिसमें एफपीओस को मदद मिलती है। आज हम इस वीडियो में और किसानों से संबंधित योजनाएं कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी योजनाएं हैं और उनके लिए हम एक अलग वीडियो आपको बना के देंगे। तो किसानों को जितनी तरह की सुविधाएं और फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी सभी एफपीओस को मिलता है। तो मेरे जो एफपीओ साथी हैं उनको इन सब योजनाओं का लाभ लेना चाहिए और एफपीओ का बिजनेस प्लान ऐसा तैयार करना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ लेके वो अपना बिजनेस बढ़ा सकें और उसको लाभकारी ढंग से संचालित कर सकें। इस पर अगर और कोई जानकारी आप में से किसी को चाहिए तो वो ई फसल प्लेटफॉर्म पर हमें संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।